कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया भर में जारी जंग में एक बुरी खबर आई है। कोरोना वायरस के संक्रमण में एक प्रभावी एंटीवायरल ड्रग के फेल होने की जानकारी मिल रही है। ये पहले ही रैंडम क्लिनिकल ट्रायल में नाकाम हो गई है। इसे लेकर दुनिया भर में एक उम्मीद जागी हुई थी। इस एंटीवायरल ड्रग का नाम रेमडेसिविर है। चीनी ट्रायल में ये ड्रग नाकाम रहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के दस्तावेजों में इसकी जानकारी मिली है। कुल 237 मरीजों में से कुछ को ये दवा दी गई और कुछ को प्लेसिबो। एक महीने बाद ड्रग लेने वाले 13.9% मरीजों की मौत हो गई, जबकि इसकी तुलना में प्लेसिबो लेने वाले 12.8% मरीजों की मौत हुई। साइड इफेक्ट के कारण ट्रायल को पहले ही रोक दिया गया। इस ड्रग के पीछे एक अमेरिकी फर्म गिलियड साइंस थी। रेमडेसिविर ड्रग को लेकर काफी उम्मीद जताई जा रही थी। इस दवा से मरीज में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। मतलब रेमडेसिविर ड्रग देने से मरीज के खून में रोगाणु कम नहीं हुए। इसके फेल होने के रिपोर्ट को WHO ने विस्तार से प्रकाशित किया था। बाद में WHO ने कहा ड्राफ्ट रिपोर्ट गलती से अपलोड हो गई थी और इस रिपोर्ट को हटा लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार ये ट्रायल 237 मरीजों पर किया गया था। इन मरीजों में से 158 को रेमडेसिविर दी गई और बाकी के 89 को प्लेसिबो। एक महीने बाद रेमडेसिविर लेने वाले 13.9% मरीजों की मौत हो गई। अमेरिकी फर्म गिलियड साइंस ने WHO की पोस्ट को लेकर विरोध जताया है। अमेरिकी फर्म गिलियड साइंस के एक प्रवक्ता ने कहा, हमारा मानना है कि इस पोस्ट में अध्ययन को लेकर जुड़ी अनुचित जानकारियां शामिल थीं। वो आगे कहते हैं कि कम नामांकन होने के कारण इसे बहुत पहले ही हटा लिया गया था और ऐसे में संख्या के लिहाज से ये बहुत सार्थक नहीं था। वो आगे कहते हैं इस तरह के अध्ययन के परिणाम अनिर्णायक होते हैं। हालांकि जो डेटा है वो रेमडेसिविर से संभावित लाभ को दिखाते हैं, खासतौर पर उन मरीजों के लिए जिनका इलाज शुरुआती समय में हुआ हो। ट्रायल भले ही फेल हो गया हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है इस दवा को आगे बढ़ाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आने वाले समय में इसे लेकर और भी ट्रायल किए जाएंगे और हो सकता है तब कोई ज्यादा साफ तस्वीर सामने आ सके।